अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और ज़बरदस्त से मैं कबाब बना रही हूँ। क्लासिक सीख कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हैं और बहुत ही थोड़े से रिच भी हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 750 ग्राम मेरे पास कीमा है, बारीक कीमा था और चर्बी वाला था। इसको मैंने दोबारा चॉपर में एक दफ़ा चॉपराइज कर लिया है। हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 से 3 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक लहसुन है, 2 टेबल स्पून बेसन है भुना हुआ, हाफ कप धनिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैंने चॉप कर ली हैं। हाफ कप पुदीना है, इसे भी चॉप कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून चेडर चीज है। 1 से 2 अंडे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्याज मैंने चॉप कर ली है, 2 मीडियम प्याज ली थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। अगर आप पानी नहीं निचोड़ेंगे तो कबाब जो है वो टूट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पाइसेस पड़े हुए हैं। अनारदाना है 1 टीस्पून, काला नमक है हाफ टी स्पून, 1-2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायचियां हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, क्वार्टर पीस जायफल का है और 3 सब्ज इलायचियां हैं। इन 6 मसालों को हम अलग पीस लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। कीमे के अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च का पाउडर, नमक टू टेस्ट हम डालेंगे क्योंकि जो मसाला हमने पीसना है उसके अंदर भी नमक होगा, तो हम बाद में चेक कर लेंगे। और चेडर चीज जो डालेंगे उसके अंदर भी नमक है। पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, धनिया चॉप, बहुत बारीक चॉप हमने करना है, बेसन, चॉप्ड अदरक लहसुन। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अंडा। पहले हम 1 डालेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे, फिर दूसरा डालेंगे। एक साथ हमने दोनों अंडे नहीं डालने। पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। चॉपर के अंदर मैं थोड़ा सा कीमा ऐड कर दूंगी। ये जो चेडर चीज है इसको मैं इस कीमे के साथ पहले चॉप कर लूंगी ताकि चेडर चीज जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये जो चेडर चीज मैंने कीमे के साथ थोड़ी सी पीसी थी वो ऐड कर देंगे और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और जो मसाला हमने बताया था आपको वो अब हम पीसेंगे। ब्लेंडर के अंदर मैं इसके अंदर डाल दूंगी अनारदाना, दालचीनी और बड़ी इलायची, काला नमक, क्वार्टर पीस जायफल का, 3 छोटी इलायचियाँ और काली मिर्चें। इन सबको मैं अच्छी तरह पीस लूंगी। एक पाउडर फॉर्म हमारा होना चाहिए इस मसाले का। मसाला जो है वो पीस चुका है। अब इसको मैं कीमे के अंदर डाल दूंगी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसके ऊपर फॉइल पेपर मैंने लगा दिया है क्योंकि इसके अंदर चीज डली हुई है तो वो ये चिपकेगा नहीं इसके ऊपर। तो ये, और मैंने यहाँ एक सीख ले ली है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं और अगर आप बेक नहीं करना चाहते तो आप फ्राई पैन में कर सकते हैं। तो एक बॉल सा बनाएंगे और इसको इस तरह सीख कबाब होते हैं हम इसी तरह बनाएंगे। और इसको मैं इस तरह रखती रहूंगी इसके ऊपर और इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। ये सारे मैंने कबाब बना लिए हैं। इसको मैं ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी। ओवन का टेम्परेचर है 180 और 10 से 15 मिनट ये लगेंगे इसे बेक होने में। अगर आप ओवन में नहीं बनाना चाह रहे तो आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ये कबाब हमारे सारे जो बेक हो चुके हैं, इन्हें हमें निकाल लूंगी। बेहतरीन से क्लासिक कबाब हमारे तैयार हैं। फलाफी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 300 ग्राम मेरे पास कीमा है और इसे मैंने डबल मशीन से निकलवा लिया है, बिल्कुल बारीक है। आप इसकी जगह चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ शिमला मिर्च थी, इसे फाइन चॉप कर लिया है। 1 छोटा टमाटर, इसे फाइन चॉप कर लिया है। क्वार्टर कप प्याज है, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून अदरक है चॉप्ड, 2 टेबल स्पून मलाई है, जो घर में दूध के ऊपर जो मलाई आती है ये वो है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। नमक टू टेस्ट है, कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून, गरम मसाला है हाफ टी स्पून, 3-4 हरी मिर्ची इसे मैंने चॉप कर लिया है। एक ब्रेड स्लाइस था, इसे मैंने पानी में सोक करके रख लिया था और इसे मैंने इसका क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा और 4-5 मैंने बादाम लिए थे, इसे मैंने पीस लिया है। ऑयल, बहुत थोड़े ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कीमे के अंदर हम डाल देंगे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, बहुत बारीक चॉप करना है हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट,
गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई अदरक, बादाम पाउडर, 3-4 हरी मिर्चें, नमक, पीली सुरख मिर्चें, बिलाई, जो ब्रेड राइस हमने सोक करके रखा हुआ था हो जाएगा, लेकिन इसको मैं पहले एक दफा पानी निचोड़ लूंगी इसका। लेमन जूस 1 टेबलस्पून हमें चाहिए। ये लेमन थोड़ा सा साइज में बड़ा था इसलिए मैंने इसे हाफ कर लिया है। सब चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। जी यहाँ पर मैं आपको हरा धनिया दिखाना भूल गई थी। हरा धनिया मैंने इस वक्त इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये फ्रीजर में होता है और अगर मैं पहले निकाल लेती तो ये ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर मैं हरा धनिया इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अब हम कबाब बनाएंगे। इसके हम कबाब बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़े कबाब हमें नहीं बनाने। इस तरह करके ये सारे कबाब मैं इस तरह बनाकर रखती रहूंगी। जी ये कबाब मैंने बना लिए हैं। जो मिक्सचर मैंने कीमे का लिया था 300 ग्राम, उसके अंदर ये 12 कबाब बने हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी, बहुत ही थोड़े ऑयल में ये फ्राई होंगे। तेज आंच पे हमने नहीं करना। अगर चिकन के आप बना रहे हैं तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तरफ से ये हो जाए उसके बाद हम इन्हें गर्म कर देंगे। ये कबाब हो चुके हैं तो मैं अलग प्लेट में निकाल दूंगी। इस तरह मैंने निकाल लिए हैं। इस तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूंगी। बेहतरीन से गुलाबी कबाब हमारे तैयार हैं। यहाँ मेरे पास हाफ केजी मटन का कीमा है और ये चर्बी वाला है। आप इसे बीफ में बना सकते हैं। जो प्याज है इन्हें मैंने अभी चॉप करना है। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, एक अंडा है, 3 से 4 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला है। सीख कबाब मसाला बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च, साबुत धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 2 टेबलस्पून बेसन रोस्टेड है, मैंने ड्राई रोस्ट किया था इसे, 1 तेजपात, 1 अदद पिपली ब्लैक लॉन्ग पेपर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, साबुत 5 अदद हमारे पास लौंगे हैं और 1/4 टीस्पून हमारे पास दालचीनी का पाउडर है। अच्छा अब इन सब मसालों को हमने एक ग्राइंडर में डाल के इन्हें पीस लेना है। जिंजर पाउडर, बेसन, कश्मीरी सुरख मिर्च, लाल मिर्च, नमक, एक पाव तोड़ के हम डाल देंगे। पिपली, इसका भी हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे वरना ग्राइंड होते हुए एकदम मुश्किल होती है इसको। लौंगे, काली मिर्चें और दालचीनी का पाउडर। अभी हम इन सब चीजों को जो है ग्राइंड करेंगे। कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून भर के, अदरक लहसुन है और अदरक है 1 टेबलस्पून, ये भी हम चॉप करेंगे और कोयला जाएगा धुआं देने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अदरक सॉरी लहसुन 1 टेबलस्पून और अदरक को हम चॉपर में ये 10 से 12 हरी मिर्ची, इन सबको इन तीनों चीजों को पहले मैं चॉप फ्राइज कर लूंगी। ये इस तरह की चॉप आनी चाहिए।
प्याज को भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे। अब यहाँ इस कीमे में अब ये सारे स्पाइसेस हम डाल देंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो हमने चॉप की थी हो जाएगी। कसूरी मेथी, एक अंडा। अंडा जो है हम देख के डालेंगे क्योंकि कीमा हमारा काफी चर्बी वाला है। सीख का मसाला ऐड करूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर अब मैं प्याज जो मैंने चॉप की थी इसको मैं इसी तरह नहीं डालूंगी। इसको मैं हल्का सा प्रेस करके इसका पानी एक्चुअली हमें निकालना है। ये जितना पानी निकलेगा ये हमने नहीं डालना, हमने पानी से निकाल कर प्याज को ऐड करना है। हमने डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो मसाला मैंने पीसा है, तीखा मसाला जो बनाया मैंने, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसे तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। यहाँ मैंने कोयला गरम जलाने के लिए रख दिया था। ये गरम हो चुका है। इसको अब मैं जो है मिक्सर जो बनाया था मैं उसके अंदर इसकी फ्लेवर दूंगी ताकि बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। यहाँ मैं चूल्हा बंद कर दूंगी इसका। ऊपर डालूंगी ऑयल, ऐसा हम कवर कर देंगे। ये कीमा जिसको मैंने बनाया था ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बनाऊंगी चीज के बाद। इसको पहले अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर लेंगे। आप आपको हल्का सा ऑयल लगा कर इसे बना सकते हैं। इसका मैं बनाऊंगी। साइज आपके ऊपर है कितना साइज आपने रखना है। इसको मैं यहाँ नीचे मेरे पास ये ओवन की ट्रे है, मैं इसी के अंदर इसे बेक करूंगी। तो मैं इसी के ऊपर से इसका निकाल कर डाल में रखती रहूंगी। आप इसे बनाकर जो है वो फ्रीज कर दीजिए, बेक हो जाएंगे। ठंडा करके जिपलॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में डालकर आप इसे फ्रीज कर दें। और जब भी बनाना हो तो आप ऑयल गर्म करें और इसमें हल्का सा बस फ्राई करना है। इसी तरह मैं ये सारे बनाऊंगी। ये सीख का मैंने इसमें ट्रे में बना लिए। ओवन मैंने जो है प्रीहीट करके रखा हुआ है 15 से 20 मिनट के लिए। इनको मैं ओवन में डाल रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। नीचे ट्रे के आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कीमे में अपने भी फैट है और वो भी फैट निकलेगा। और ये ना टेंशन लीजिएगा कि शायद जल जाएंगे या नीचे लग ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं इन्हें जो है वो बेक होने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट तक ये बेक हो जाएंगे। ये है कि आप इस तरीके से भी ये कबाब बनाकर रख सकते हैं। थोड़े से सीख कबाब जो है निकाल रखे थे अलग से आपको दिखाने के लिए। अब ये पानी उबलना शुरू हो गया। इसके अंदर हम ये सीख कबाब उठाएंगे और इसके अंदर रख देंगे और ये इसी स्टीम में कुक हो जाएंगे। तो आप इस तरह करके आप इन्हें बना सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं। हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। सीख कबाब जो है जो पैन में मैंने रखे थे वो हो चुके हैं। पानी देखें पूरा ड्राई हो चुका है और ये गल भी चुके हैं। इनका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये जो ओवन मैंने बेक किए थे ये भी रेडी हो चुके हैं। जो ही ये ठंडे होते हैं मैं इन्हें डिश आउट करूंगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था, खूब गर्म ऑयल है। इसमें जो मैंने ये बेक हुए हैं सीख कबाब है इनको हम डालेंगे।
और हमें इसमें गर्म पानी डालना है और निकाल लेना है, क्योंकि जितनी देर हम इसे फ्राई करेंगे उतने ही इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत गर्म ऑयल होना चाहिए आपको। यहाँ से हमने निकाल लिया इसको, क्योंकि जितनी देर आप फ्राई करेंगे ये उतनी ही अंदर से ड्राई हो जाएंगे, तो हमें ड्राई नहीं चाहिए। कबाब हमारे रेडी है।